प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जीएस कौशिक दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस घृत कौशिक में। ये तो आप जानते ही हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार विवाह से रिलेटेड जानकारी आपको देता रहता हूं। विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के कारगर उपाय लेकर के आपके सामने उपस्थित रहता हूं। आज भी मैं एक ऐसा ही रामबाण उपाय लेकर के आया हूं जिसके करने से आपके विवाह में आ रही अड़चनें, हो रहा विलंब सब दूर हो जाएगा और जल्द से जल्द विवाह का योग बनेगा। ये उपाय आप किसी भी एकादशी के दिन कर सकते हैं और ये उपाय कोई भी कर सकता है, माता पिता भी कर सकते हैं, बच्चे खुद भी कर सकते हैं। लेकिन इस चैनल के माध्यम से जितने भी उपाय मैं लेकर के आता हूं उनमें से लगभग 60% उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें माता पिता भी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है आजकल के बच्चों के पास समय कहाँ होता है, वो अपनी जॉब में इतना व्यस्त होते हैं, उनको समय ही नहीं होता शादी के बारे में सोचने के लिए, या फिर एजुकेशन में इतने व्यस्त होते हैं, वो कहते हैं कि पहले एजुकेशन पूरी करेंगे उसके बाद शादी के बारे में सोचेंगे। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि इन बातों को मानते नहीं हैं, उनके पास समय तो होता है लेकिन वो विश्वास नहीं करते हैं, उनका मन चिड़चिड़ा हो जाता है। अब माता पिता बार बार फोर्स करते हैं उपाय करने के लिए तो बच्चा कर भी लेता है, लेकिन वो मन से नहीं करता है, श्रद्धा और विश्वास से नहीं करता है, तो फिर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता को चिंता हो जाती है। जब बच्चे की शादी समय पर नहीं होती है तो सबसे ज़्यादा माता पिता को चिंता होती है। तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता ये उपाय कर सकते हैं और बच्चों की शादी में जो विलंब हो रहा है, जो अड़चनें आ रही हैं, उनको दूर कर सकते हैं। समस्या चाहे कैसी भी हो, आपके बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही हो, आपके बच्चे 25 साल के हो सकते हैं, 28 साल के हो सकते हैं, 30 साल के हो सकते हैं, 35 और 38 के भी हो सकते हैं। बातें चलती हैं, रिश्ते आते हैं, कोई भी बात, कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई हमें मिल नहीं पाता है। यदि कोई रिश्ता पक्का हो भी जाता है तो एंड में जाकर के कोई न कोई ऐसी बात निकल करके सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाता है, या फिर रिश्ते आना बंद हो गए हैं, या फिर आपको अपने मन मुताबिक कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, या फिर आपके बच्चे शादी के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। किसी भी प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हैं, यदि ये वीडियो आप अंत तक देख लेते हैं और इस वीडियो में जो उपाय बताने वाला हूं वो उपाय आप कर देते हैं तो इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। प्रिय दर्शकों, आपसे एक छोटी सी शिकायत मैं करना चाहूँगा। आप वीडियो को देख लेते हैं, उपाय भी कर लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ये निःशुल्क होता है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें खुशी होती है कि हमारे दर्शक हमारी जानकारी से प्रसन्न हैं, हम जो जानकारी देते हैं वो आप लोगों को अच्छी लगती है, ऐसा महसूस हमें होता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। जो विधि विधान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं इसी तरीके से आपने ये उपाय करना है। ये उपाय आप किसी भी एकादशी के दिन शाम के समय कर सकते हैं। अब शाम का समय कौन सा? जब सूर्य अस्त होता है उस समय के आसपास ये उपाय आप कर सकते हैं। आई होप तुलसी माता का जो पौधा है वो सबके घर में होगा, और जब सबके घर में है तो दीप भी हर रोज आप जलाते होंगे। यदि आप हर रोज दीप जलाते हैं तो किस तरीके से जलाना है इसको आप ध्यान से सुन लीजिए, और यदि नहीं जलाते हैं तो जलाना शुरू कर दीजिए। और यदि तुलसी माता आपके घर में नहीं है तो तुलसी माता को अपने घर में ले आइए। प्रिय दर्शकों, ये उपाय शाम के समय करना है और स्नान करने के बाद ही करना है। ये उपाय करने से पहले आपको स्नान करना होगा। स्नान करने के बाद एक मिट्टी का दीपक आपने लेना है, उस मिट्टी के दीपक में एक बत्ती रखनी है, कॉटन की खड़ी वाली बत्ती,
जो गोल बत्ती होती है वो बत्ती रखनी है, और उस दीपक में शुद्ध देसी घी आपने डालना है, और साथ में थोड़ी सी रोली भी उसमें डालनी है। रोली समझते हैं, कुमकुम जो पंडित तिलक करता है वही रोली होती है। तो एक चुटकी रोली की आप उसमें डाल लीजिए, साथ में 2 लौंग भी उस दीपक में रख लीजिए। उसके बाद एक मुट्ठी तिल लीजिए। तिल कौन से? सफ़ेद वाले तिल। सफ़ेद वाले तिल आप ले लीजिए, और एक मुट्ठी तिल जहाँ तुलसी माता का पौधा है वहाँ रख लीजिए, और उस तिल के ऊपर ही ये दीपक आप रख लीजिए। आप समझ रहे हैं? दोबारा से सुन लीजिए। एक मुट्ठी तिल सफ़ेद रंग के होने चाहिए, वो लेना है, वो रख दीजिए। उस तिल के ऊपर आपने ये दीपक रखना है, और दीपक में शुद्ध देसी घी, थोड़ी सी रोली, 2 लौंग और एक खड़ी बत्ती, ये चीज़ें आपने रख लेनी है। उसके बाद ये आपने जला देना है। दीपक जलाने के बाद वहीं पर बैठ जाना है, और एक मंत्र का जाप आपने करना है। कितनी बार करना है? 108 बार। अब मंत्र कौन सा है आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए, और इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। मंत्र है ओम महालक्ष्मी वृंदाय नमः। ओम महालक्ष्मी वृंदाय नमः। इस मंत्र का जाप आप 108 बार कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, बड़ा ही चमत्कारी मंत्र है। आपकी कोई भी मनोकामना हो सकती है, विशेष रूप से शादी को लेकर के। यदि आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, या फिर आपकी शादी नहीं हो रही है, तो ये मंत्र आप 108 बार जपेंगे तो जल्द से जल्द विवाह के योग बनेंगे। मंत्र जाप करने के बाद आप हाथ जोड़ करके तुलसी माता से प्रार्थना कीजिए कि हे तुलसी माता, हम पर कृपा करें। मेरे बच्चों की जन्म कुंडली में जो भी दुर्योग बन गए हैं, जिसकी वजह से शादी में लगातार विलंब हो रहा है, हमें हमारे मन मुताबिक अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, हम इस समस्या से बड़े परेशान हो गए हैं, इस समस्या से हमें छुटकारा दिलाएं। प्रिय दर्शकों, बिल्कुल हृदय से आपने प्रार्थना करनी है, बिल्कुल दिल से, समर्पण भाव से। मैं तो कहता हूं आप रो दीजिए, तुलसी माता के सामने रोने लग जाइए, और एक आंख से आंसू निकाल करके तुलसी माता के चरणों में डाल दीजिए। मैं गारंटी लेता हूं आपका काम बनेगा। प्रिय दर्शकों, तुलसी माता से प्रार्थना कीजिए, हे तुलसी माँ, आप तो विष्णु भगवान की इतनी प्रिया हो, आपके बिना तो भगवान भोग भी नहीं लगाते हैं। जब आप विष्णु भगवान तक हमारी जो प्रार्थना है ये भेजेंगे, तो विष्णु भगवान हम पर भी कृपा करेंगे, और हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, उनसे हमें छुटकारा मिल जाएगा। बस इतनी सी आपने प्रार्थना करनी है। प्रिय दर्शकों, प्रार्थना यहाँ से होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए, श्रद्धा और विश्वास से होनी चाहिए। आपकी प्रार्थना में भाव होना चाहिए। यदि आप भाव से प्रार्थना करते हैं तो आपका काम 100% बनेगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, आप जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं, आप नौकरी को लेकर के परेशान हैं, आप विवाह न होने की समस्या को लेकर के परेशान हैं, या फिर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में चल रही है, उससे यदि आप निदान पाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा करके जो उचित एवं सटीक उपाय बनते हैं वो मुझसे जान सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एवं कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।